हर हर महादेव भक्तों, जब इंद्र देवता नारद जी से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन व्रत की कथा सुनाने के लिए निवेदन करते हैं तो नारद जी कहते हैं, सुनो इंद्रा, द्वापर युग के आरंभ में कंस नाम से एक पापी का जन्म होता है जो बुरे कार्यों में लीन रहने के साथ ही मानव का दुश्मन बन जाता है। एक बार वह ज्योतिष से अपने अंत कहानी के बारे में जानना चाहता है तो इस पर वह पंडित कहता है कि हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन के पुत्र के हाथों होगी जो सूर्योदय के समय तुम्हारा अंत करेगा। अनर्थियों के अंत के कारण वह इस संसार में कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। प्यारे भक्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया करके कथा को पूर्ण सुनिएगा। आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। आगे कंस पूछते हैं, महाराज यह भी बताएं कि किस दिन देवकी का पुत्र मेरा वध करेगा। हे राजन, भादो मास की शुक्ल अष्टमी के दिन कृष्ण और तुम्हारा भयंकर युद्ध होगा जिसमें आपका वध होगा और कृष्ण की विजय होगी। इस कथा को पूर्ण विस्तारित रूप से इंद्र के निवेदन पर नारद जी आगे कहते हैं। अब तक देवकी की 7 संतानों को कंस इस भय से मार डालता था ताकि कहीं उनका विनाश ना हो जाए। अपने जीवन रक्षा की खातिर उन्होंने अपने सिपाहियों को देवकी की पहरेदारी का हुक्म दिया। कंस का आदेश पाने के बाद वे देवकी की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए उनके घर पहरा देने लगे। एक दिन पानी भरने के लिए देवकी तालाब की ओर निकल गई। तालाब की मेट पर बने वृक्ष की छाया में बैठकर वह विलाप करने लगी। तभी वहां पर यशोदा नामक दूसरी स्त्री जल भरने आती है तथा उनके विलाप करने का कारण जानना चाहती है। इस पर देवकी अपनी पूरी व्यथा बताती है। तभी यशोदा कहती है कि मैं भी गर्भवती हूँ। संभवतः मुझे पुत्री की प्राप्ति होने पर मैं आपके पुत्र की रक्षा की खातिर अपने पास रख लूँगी। आप मेरी बेटी को रख लेना। उसी समय पर कंस द्वारा देवकी का पता पूछे जाने पर उन्हें पानी भरने के लिए तालाब पर जाने की बात कहने पर द्वारपालों को फटकार कर उन्हें निगरानी में देवकी के पीछे भेजा जाता था। उसी वक्त देवकी यशोदा के साथ बातचीत कर लौट आती है। ज्यों ज्यों देवकी के गर्भावस्था के दिन बढ़ने लगे, कंस का भय कई गुना बढ़ने लगा तथा बहन देवकी को पूरी तरह कैद में बंद कर लिया गया। उनकी कोठरी के बाहर ताला लगवा दिया गया। कई दानवों को उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया। वृष राशि में कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि को बुधवार की रात भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही देवकी की कोठरी के ताले स्वतः ही टूट गए तथा सभी दानव द्वारपालों को गहरी नींद सुला दिया। अवसर पाकर देवकी ने वसुदेव से कहा, पतिदेव, आप इस पुत्र को गोकुल गांव के नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ आएं। तभी वसुदेव कान्हा को टोकरी में रखकर रात के अंधेरे में निकल गए। घनघोर रात में उन्हें तेज प्रवाह के साथ बहती यमुना को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब यमुना की तेज धारा में कृष्ण का स्पर्श हुआ तो वह स्वतः स्थिर हो गई। किसी तरह वासुदेव जी ने यमुना पार कर नंद बाबा के यहाँ पहुँचे और बालक कृष्ण को उन्हें सौंपकर उनकी कन्या को अपने साथ लेकर कंस की मंदी में पहुँच गए। जब सुबह हुई तो कंस ने उन पहरेदारों को जगाया और उन्हें पता लगाने को कहा कि देवकी को क्या हुआ। जब द्वारपालों ने पुत्री प्राप्ति की सूचना कंस को दी तो वह झपट कर उसने बच्ची को छीन लिया और पास ही पड़े पत्थर पर जोर से दे मारा। वह कन्या विष्णु द्वारा धरती पर भेजी गई मायावी बालिका थी। पत्थर पर गिरते ही वह तेज गर्जना के साथ अंतरिक्ष की ओर जाकर विद्युत के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में जाते समय आकाशवाणी के साथ उन्होंने कहते हुए बोली, मैं विष्णु द्वारा भेजी गई मायावी बालिका हूँ। पापी, तेरे अंत करने वाला गोकुल गांव में नंद बाबा के घर अवतरित हो चुका है जिससे तेरा बचना नामुमकिन है।
तू चाहे जो कर ले। चिंता के मारे कंस ने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। पूतनी बालक कान्हा को दूध पिलाने के बहाने अपनी गोद में लेकर मारना चाहा, मगर भगवान कृष्ण ने उनके दूध को विष बनाकर पूतनी का वध कर डाला। पूतना के वध से व्याकुल कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कोए, घोड़े और बैल का रूप बनाकर राक्षसों को भेजा, मगर उनका भी वही हुआ जो पूतना का हुआ। प्यारे भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।